Hello students, welcome to English tutorials. Student, in this video I will explain the 7th chapter of Creative English Reader, book of Standard 3, and the name of the chapter is A Dog Loves Cake. Student, in this chapter there is a central character, an animal, that is a dog who loves cake very much. Okay, Seru, a dog, loves cake. Whenever his master gives him cake, he gobbles them up. Student, सेरू जो कि एक डॉग जो है उसका नाम सेरू है, जो जिसे केक बहुत पसंद है, और जब भी उसके मास्टर उसे केक देते हैं वह तुरंत, ठीक है, क्विकली और झपट के केक को लेता है. वन डे हिज मास्टर गिव्स हिम अ बिग स्लाइस ऑफ केक. एक दिन उसके मास्टर ने उसे केक का एक बड़ा स्लाइस उसे देते हैं, लेकिन वह नहीं खाता है. सो वाई डज ही नॉट ईट इट, तो वह क्यों नहीं खाता है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हम स्टोरी में फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो मिस्टर समीर इज़ एन ओल्ड मैन. ही लिव्स इन हिज कॉटेज. स्टूडेंट, मिस्टर समीर एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो अपने कॉटेज में यानी अपने हट में रहते हैं, अपने झोपड़ी में रहते हैं. ठीक है, हिज डॉग सेरू इज हिज बेस्ट फ्रेंड. उनका जो बेस्ट फ्रेंड है उनका कुत्ता है जिसका नाम सेरू था. ठीक है, मिस्टर समीर फॉलोज द सेम रूटीन एवरी डे. मिस्टर समीर प्रत्येक दिन सेम रूटीन फॉलो करते. ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग. वह मॉर्निंग में लेट उठते हैं. ही हैज़ अ वॉश एंड देन ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक. वे वॉश लेते हैं और उसके बाद हाथ मुँह धोने के बाद वो कहाँ जाते हैं, वॉक के लिए बाहर जाते हैं. ठीक है, वॉकिंग मतलब पैदल चलते हैं, पैदल चलने के लिए वो बाहर जाते हैं. ही टेक्स हिज डॉग सेरू विथ हिम. और वो अपने साथ अपने डॉग सेरू को भी लेके जाते हैं. एट फर्स्ट ही गोज़ टू द कॉफ़ी शॉप एट द कॉर्नर. सबसे पहले तो वह कॉर्नर में एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ जाते हैं. ही ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड ईट्स द स्लाइस ऑफ फ्रूट केक. वह एक कप कॉफ़ी पीते हैं और फ्रूट केक का एक स्लाइस खाते हैं. द केक इज़ फॉर 2 रुपीज़. केक जो है वो 2 रुपये का है. सेरू सिट्स अंडर हिज चेयर. सेरू उनके चेयर के नीचे ही बैठता है. ही गिव्स हिम अ लिटिल केक. और वह सेरू को एक लिटिल केक देते हैं. ठीक है, देन मिस्टर समीर क्रॉस्ड द रोड एंड बाइज अ न्यूज़पेपर. ठीक है, ही गिव्स द पेपर टू शेरू. तब मिस्टर समीर जो है कि रोड को क्रॉस करते हैं, क्रॉसेस द रोड को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं और एक न्यूज़पेपर खरीदते हैं और वो न्यूज़पेपर सेरू को देते हैं. सेरू होल्ड्स इट सॉफ्टली बिटवीन हिज टीथ एंड कैरीज इट होम. सेरू जो है ना उस न्यूज़पेपर को सॉफ्टली अपने टीथ के बीच में पकड़ लेता है और होम घर लेके आता है. ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ डूइंग सो. और वह बहुत ही प्राउड फील करता है ये सब करके. ठीक है, द लास्ट मंथ मिस्टर समीर फेल इल. लास्ट मंथ मिस्टर समीर थोड़े बीमार हो गए. ही वॉज अनएबल टू लीव हिज बेड. वह अपने बेड को छोड़ने में अनएबल थे, यानी कि वो बेड पे ही पड़े थे, बीमार थे और वो बेड को छोड़ नहीं सकते थे. द डॉक्टर टोल्ड हिम यू हैव गॉट द फ्लू. डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आपको फ्लू हो गया है. ठीक है, फ्लू इज़ अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज़. ओके, जैसे बुखार हो जाता है, ठीक है, खांसी जुखाम जो हो जाती है, कफ कोल्ड कफ ऐसा टाइप का जो होता है ना फ्लू के कारण होता है, तो वही उन्हें बोला गया कि आपको फ्लू हो गया है. नाउ मिस्टर समीर कुड नॉट गो आउट टू गेट हिज डेली न्यूज़पेपर. अब मिस्टर समीर जो है कि अपने डेली न्यूज़पेपर के लिए बाहर नहीं जा सके. ठीक है, ही थॉट ऑफ ए प्लान. और वह एक उनके माइंड में एक प्लान आता है, वह एक प्लान सोचते हैं. ही गेव अ 2 रुपी कॉइन टू सेरू. और वो शेरू को 2 रुपी कॉइन देते हैं, यानी कि 2 रुपये का सिक्का देते हैं. एंड सेरू वेंट फॉर न्यूज़पेपर्स वेरी फास्ट एंड केम बैक विथ इट इन हिज माउथ. सेरू जल्दी से जाता है न्यूज़पेपर के लिए और अपने मुंह में न्यूज़पेपर को होल्ड करके
आ जाता है, वापस आ जाता है। आफ्टर अ वीक मिस्टर समीर वेंट आउट। एक वीक बाद जब मिस्टर समीर जाते हैं, जब उनका फ्लू ठीक हो जाता है तो वो फिर जाते हैं एक वीक बाद। द न्यूज़पेपर मैन टोल्ड हिम योर डॉग टुक 7 न्यूज़पेपर्स एंड डिडंट ब्रिंग एनी मनी। तो न्यूज़पेपर मैन उन्हें बोलता है, मिस्टर समीर को, कि आपके डॉग ने 7 न्यूज़पेपर लिए लेकिन एक भी का पैसा नहीं दिया। ठीक है। मिस्टर समीर वॉज सरप्राइज्ड। मिस्टर समीर सरप्राइज थे। व्हाट डिड शेरू डू विथ दोज कॉइन्स। मिस्टर समीर सोचे कि शेरू ने उन कॉइन्स का, जो वो शेरू को रोज़ देते थे 2 रुपये का कॉइन पेपर लाने के लिए, वो कॉइन का वो क्या करता था। ही सेड हिमसेल्फ, वो अपने से खुद से कहते हैं ये बात। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेव शेरू अ 2 रुपी कॉइन। नेक्स्ट मॉर्निंग वह शेरू को 2 रुपये का कॉइन देते हैं। द डॉग डैश्ड आउट, हिज मास्टर फॉलोड हिम। डॉग बाहर जाता है और उनका जो मास्टर है, डॉग का जो मास्टर है मिस्टर समीर, वो उसका पीछा करते हैं। द डॉग वेंट टू कॉफ़ी शॉप। डॉग कॉफ़ी शॉप जाता है। ही पुट द कॉइन ऑन द काउंटर एंड गॉट अ पीस ऑफ फ्रूट केक एंड गॉबल्ड इट अप। तो वो क्या करता है डॉग कि उस कॉइन को, कॉफ़ी शॉप जाता है और कॉफ़ी शॉप के काउंटर पे उस कॉइन को रखता है और एक फ्रूट केक का पीस उसे मिलता है उसके बदले में, और फिर वह उस पीस को क्विकली खा लेता है। ठीक है, जल्दी से वो जो फ्रूट केक का पीस है उसे वह खा लेता है। अब स्टूडेंट, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो वो केक वहाँ पे मिस्टर समीर जो हैं वो जाते थे केक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीते थे और फ्रूट केक वो खाते थे, तो वो फ्रूट केक भी 2 रुपये का ही मिलता था। ठीक है, और इसलिए जो 2 रुपये का कॉइन वो डॉग को दिए थे, वो डॉग ले जाके उसे कॉफ़ी काउंटर पे कॉइन को रखता है और उसके बदले में उसे फ्रूट केक का एक पीस मिलता है, जिसे वो बहुत ही क्विकली और नॉइजली खा लेता है। गॉबल्ड मीन्स जल्दी से और झड़प के खाना। ठीक है, वो खा लेता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, नॉटी डॉग सेड मिस्टर समीर टू हिमसेल्फ। मिस्टर समीर खुद से बोलते हैं कि नॉटी डॉग, शैतान डॉग, ठीक है, शरारती डॉग। शेरू हियर्ड हिज मास्टर्स वॉइस। शेरू अपने मास्टर का वॉइस सुन लेता है, अपने ऑनर का, अपने मालिक का वॉइस सुन लेता है। ही केम टू मिस्टर समीर हंग हिज हेड इन शेम। वह शेरू जो है कि मिस्टर समीर के पास आता है और अपने मुंडी को, यानी कि अपने हेड को नीचे शर्म से अपने हेड को नीचे झुका लेता है। मिस्टर समीर पैटेड हिज डॉग शेरू एंड सेड डोंट डू दिस अगेन। मिस्टर समीर डॉग को, अपने डॉग शेरू को पैटेड करते हैं, थपथपाते हुए कहते हैं कि ये आइंदा ऐसा मत करना। ठीक है, डोंट डू दिस अगेन। नाउ शेरू डज नॉट इवन लुक एट द कॉफ़ी शॉप। अब शेरू कॉफ़ी शॉप के पास दिखता भी नहीं है। ठीक है, नहीं जाता है। When his master goes there, he sit outside and wags his tails. जब भी उसके मास्टर कॉफ़ी शॉप जाते हैं तो शेरू क्या करता है कि वो बाहर में ही बैठे रहता है और उसका जो टेल है उसी को वो हिलाते रहता है, अपने टेल्स को वो टच करते रहता है। ठीक है, द मिस्टर समीर टेल्स हिम यू आर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड। और मिस्टर समीर उसके इस बिहेवियर को देख के, क्योंकि वो जो पहले किया था अपने उसके मालिक जो उसे 2 रुपये देते थे न्यूज़पेपर लाने के लिए, वो उस 2 रुपये का केक खा लेता था, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उसे महसूस हुई और इसलिए अब वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया था कि वह कॉफ़ी शॉप में जाता भी नहीं था, वो बाहर ही रहता था। और यह देख के मिस्टर समीर उससे कहते हैं कि तुम संसार के सबसे अच्छे डॉग हो, बेस्ट डॉग हो। देन ही फील्स प्राइड एंड जॉय। और तब ये सुन के शेरू जो है बहुत ही अच्छा फील करता है, खुश हो जाता है, उसे बहुत प्राइड फील होता है। एंड हिज फेस सीम्स टू ग्लो। और उसका फेस ग्लो करने लगता है शेरू का। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द स्टोरी अ डॉग लव्स केक। ओके, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डज ही नॉट ईट, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डॉग ने केक क्यों नहीं खाया, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पैराग्राफ में था, उसका आंसर आपको मिल गया कि डॉग ने केक क्यों नहीं खाया, क्योंकि उसे बहुत शर्मिंदगी फील हुई थी, इसलिए वो नहीं खाया। एंड स्टूडेंट, आफ्टर दिस देयर आर सम न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट एंड लर्न दिस
word meaning. Okay, after that question answers, I will provide question answers also, and after that book work. So student, this is about the 7th chapter of your book. You have to read the chapter line by line with correct pronunciation and get the meaning also. And students, thanks for watching. Keep learning.